to मम्मी का मैजिक. Before we go back into our magical cooking, चलिए लेते हैं some of your questions at our mother's corner. सबसे पहला क्वेश्चन है धानुका का, जो दमन से ट्वीट करके पूछ रही हैं. She says मैंने कई बार ये इंस्ट्रक्शन देखा है जिस प्रूफिंग ऑफ डो की रेसिपीज में कि कवर टाइटली विद अ प्लास्टिक रैप. इसका क्या मतलब होता है? क्या आप एयर को अंदर आने से रोक रहे हैं या फिर आप उसे डस्ट से प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वेल धानुका, ये दोनों चीज़ों के लिए ही नहीं है. द रीज़न आपको कहा जाता है उसे प्लास्टिक रैप से कवर करने के लिए इज़ टू प्रोटेक्ट द मॉइस्चर फ्रॉम एस्केपिंग. सो दैट्स वाई कहा जाता है कि उसे कवर करिए. इनफैक्ट कई बार कहते हैं कि मलमल के कपड़े को गीला करके भी आप अपने डो को कवर कर सकते हैं व्हेन यू लीव इट फॉर प्रूफिंग. ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है वैभवी का, जो इंदौर से मुझे लिख रही हैं. शी सेज मेरे बच्चों को पास्ता बहुत पसंद है, बट हाउ डू यू कीप पास्ता फ्रॉम क्लम्पिंग? यू नो वैभवी, ये बहुत 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 कॉमन प्रॉब्लम है. हम सबको पास्ता बनाना तो बहुत अच्छा लगता है, बट समहाउ इंडियन होम्स में मैंने देखा है कि पास्ता बहुत ही क्लम्पी हो जाता है, ओवर कुक्ड हो जाता है. तो उसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है. जब आप पास्ता को बॉइलिंग वाटर में डालें, उसमें एक तो ढेर सारा नमक डालें. डोंट वरी, पास्ता सॉल्टी नहीं होगा, क्योंकि जब आप उसे स्ट्रेन करेंगे ना, वो सारा नमक 90% नमक निकल ही जाता है. दूसरी बात, उसे ज़्यादा ना कुक करें. इनफैक्ट हर पास्ता के पैकेट में पीछे इंस्ट्रक्शंस आता है. जितनी देर के लिए लिखा हो उस पास्ता को कुक करना, उतनी ही देर के लिए आप कीजिए. डू नॉट ओवर कुक इट एंड आफ्टर दैट यू कैन लीव इट फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट. वो क्लम्पी नहीं होगा. ट्राई इट. चलिए, अब एक ब्यूटीफुल रेनबो केक के बाद टाइम है रेनबो सैंडविच की. और ये सैंडविच इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि आप 1 मिनट के लिए सोच में बैठ जाएंगे, ऐसा सैंडविच बनाना कभी खुद क्यों नहीं सोचा. तो चलिए, लेट्स प्ले विद सम हेल्दी कलर्स. हम बेसिकली सैंडविच स्प्रेड बना रहे हैं, वो भी 3 टाइप के. एक बन रहा है बीटरूट के साथ, यस, नाइस एंड ब्यूटीफुल रेड कलर. एक बन रहा है स्पिनच के साथ. आई नो बच्चों को पालक पसंद नहीं है, लेकिन हम उसे जिस तरह से बच्चों को खिलाएंगे उन्हें 100% पसंद आएगा. एंड फाइनली वी आर गोइंग टू यूज येलो कॉर्न. अब कैसे करेंगे इसके साथ मैजिक, चलिए आपको दिखाती हूँ. एक बोल में हम लेंगे हमारा पालक. इसे मैंने पहले से ब्लांच करके रखा है और चॉप कर लिया है. अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरी चटनी. ये चटनी बनी है पुदीने और धनिये से एंड इट्स नाइस एंड टैंगी. और इसके वजह से क्या होगा, जो पालक का टेस्ट है वो छुप जाएगा. साथ ही और भी टेस्ट को टेस्टफुल बनाने के लिए हम मिलाएंगे थोड़ा सा मेयोनेज. चलिए, अब इसे हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे एंड वी आर गोइंग टू ऐड सम सीजनिंग. जस्ट अ डैश ऑफ सॉल्ट, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च. ये ग्रीन स्प्रेड तैयार है. अब चलिए तैयार करेंगे हमारा रेड, ब्यूटीफुल रेड स्प्रेड. इसके लिए हम लेंगे एक ग्रेटर और उसमें ग्रेट कर लेंगे ये बीटरूट. इसे मैंने पहले से बॉईल करके रखा है. आई पील द स्किन. क्या ब्यूटीफुल कलर है. चलिए इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा केचप. हम केचप डाल देंगे. बच्चों को टमाटो केचप बहुत अच्छा लगता है. अगेन सम स्लाइट सॉल्ट एंड सम पेपर. ओके, चलिए इसमें भी डाल देते हैं थोड़ा सा मेयो, बिकॉज बच्चों को मेयो बहुत पसंद है. इसी बहाने वो ये सारी हेल्दी चीजें खा लेंगे. एंड फाइनली हम बनाएंगे हमारा येलो स्प्रेड. उसे भी हम लेंगे एक और बोल में. ये मैंने बॉइल्ड कॉर्न लिया है जिसे क्रश करके रखा है. अब इसमें भी हम डाल देंगे थोड़ा मेयो एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड सम मस्टर्ड इनटू दिस. सो थोड़ा सा मस्टर्ड एंड इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. तो अगर आपने नोटिस किया, मैं जो भी सॉस या चटनी डाल रही हूँ, आई एम मैचिंग इट विद द कलर्स. अब हम लेंगे ये स्लाइसेस ऑफ ब्रेड. जी हाँ, मुझे पता आप सोचेंगे अरे वाइट ब्रेड स्लाइसेस. बच्चों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता. फ्रैंकली इट्स अस मदर्स जो ज्यादा कॉन्शियस है. वी लाइक टू यूज ओटमील ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड, वो भी यूज कर सकते हैं. लेकिन आई जस्ट वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द कलर्स टुडे. आज मैं बना रही हूँ रेनबो सैंडविच, इसलिए थोड़ी देर हम भूल जाएंगे कि ये वाइट ब्रेड है. हम लेंगे इसे एंड करेंगे इसके साथ थोड़ी सी कलर्स की मस्ती. तो अब हम लेंगे ये ग्रीन स्प्रेड हमारा विद यमी पालक, मिंट चटनी एंड मेयो. हमारे एक पैलेट नाइफ से हम स्प्रेड कर लेंगे
देन हम दूसरे ब्रेड के स्लाइस में लेंगे हमारा ये कॉर्न, इसे भी स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। एंड फाइनली हम लेंगे एक और स्लाइस एंड इसमें हम लगा देंगे हमारा बीटरूट का स्प्रेड। इसी तरह हम और 3 स्लाइसेस के ऊपर ये स्प्रेड लगा देंगे। रेड को बनाएंगे बेस, उसके ऊपर डालेंगे ये येलो, देन ग्रीन, देन रेड अगेन, येलो अगेन एंड देन ग्रीन अगेन। ये हो गया। अब इसे हम कवर कर देंगे with one more slice of bread. Now we are going to take a serrated knife और उसके edges को evenly काट लेंगे। अब ये नाइफ को हम क्लीन कर लेंगे because इसमें बीटरूट का कलर लग गया है, राइट? So we don't want that color कि वो सारे स्लाइसेस में लग जाए। ओके, अब हम काट देंगे इसको बीचों बीच, जिस तरह से रेगुलर सैंडविच काटते हैं। ओके, सो अब इस व्हाइट प्लेट पे हम इस रेनबो सैंडविच को डाल के सर्व करेंगे। तो चलिए, लेट्स डू इट। एंड हियर यू गो, अ ब्यूटीफुल रेनबो सैंडविच इज रेडी। देखा कितना आसान था? नहीं था? चलिए देखिए इस रेसिपी का क्विक रिकैप। रेनबो सैंडविच बनाने के लिए हरा स्प्रेड बनाने के लिए एक बाउल में डालें पालक, पुदीना चटनी और मेयोनीज और अच्छे से मिलाएं। फिर डालें नमक और कुटी हुई काली मिर्च और अच्छे से मिलाएं। लाल स्प्रेड बनाने के लिए एक दूसरी बाउल में उबले हुए चुकंदर ग्रेट कर लें। उसमें डालें टमेटो केचप और मिलाएं। फिर डालें नमक और कुटी हुई काली मिर्च और मिलाएं। फिर डालें मेयोनीज और अच्छे से मिलाएं। पीला स्प्रेड बनाने के लिए एक दूसरी बाउल में डालें मकई के दाने, मेयोनीज और मस्टर्ड पेस्ट और अच्छे से मिलाएं। अब 8 ब्रेड स्लाइस पर हरा स्प्रेड लगाएं। इसी तरह 8 ब्रेड स्लाइस पर थोड़ा पीला स्प्रेड और 8 ब्रेड स्लाइस पर थोड़ा लाल स्प्रेड लगाएं। अब एक लाल ब्रेड स्लाइस के ऊपर रखें एक पीला ब्रेड स्लाइस और उसके ऊपर रखें एक हरा ब्रेड स्लाइस और इसी प्रक्रिया को एक बार दोहराएं और सबसे ऊपर बचा हुआ प्लेन ब्रेड स्लाइस लगाएं। इसी तरह बाकी के सैंडविच बनाएं और किनारों को एक सैरेटेटेड नाइफ से ट्रिम करके सैंडविचों को त्रिकोण में काटें और तुरंत परोसें।